हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों के लिए एक और पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि आपके हिडन गिफ्ट्स और टैलेंट्स क्या हैं। आपके बारे में वो तमाम बातें जो शायद आपको भी ना पता हों, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप इस तरह की और भी वीडियोज़ में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा। हो सकता है इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें भी आएँ जो शायद आपको अपने बारे में मालूम हो और बहुत सी ऐसी चीज़ें भी आएँ जो आपको अपने बारे में मालूम ना हो। तो हमेशा की तरह 3 ऑप्शंस हैं आपके पास, 1 2 3। तीनों में से जो आपका दिल करता है आप सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप स्किप कर वीडियो को अपना आंसर देख सकते हैं। और अगर आप ये तीनों चूज़ करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये तीनों भी चूज़ कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। जितने भी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी आप लोग कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, आप सब लोगों का मैं दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। पर्सनल रीडिंग्स के बारे में आप लोग पूछते हैं, मैं पर्सनल रीडिंग्स बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, लेकिन इन फ्यूचर मैं प्लान ज़रूर कर रही हूँ और जब मैं करूँगी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। तो देखते हैं कि आपके हिडन गिफ्ट्स और टैलेंट्स क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स है। हम आपका स्टार साइन भी जानने की कोशिश करेंगे। 10 ऑफ सोर्ड्स है, जजमेंट है एंड द हर्मिट। फिर हमारे पास पेज ऑफ फायर है, फिर हमारे पास क्वीन ऑफ फायर है, फिर हमारे पास 8 ऑफ फायर है और फिर हमारे पास 8 ऑफ एयर है। तो 8 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा हो 8। तो सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पर फायर, एयर में आप सिर्फ लिब्रा ले लीजिए, फायर में आप तीनों साइंस ले लीजिए, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और अर्थ में सिर्फ आप यहाँ पर वर्गो ले लीजिए। तो ये स्टार साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इनमें से कोई भी अगर आपका है तो ये कंफर्मेशन होगी कि ये रीडिंग आपकी है। तो आपके हिडन गिफ्ट्स और टैलेंट्स, सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि इस वक्त आपकी एनर्जी क्या चल रही है। आप में से बहुत से लोग इस वक्त बहुत ही ज़्यादा पेन में नज़र आ रहे हैं मुझे, क्योंकि हमारे पास 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है जो कि पूरे डेक में सबसे ज़्यादा पेनफुल कार्ड है। हो सकता है आप लोगों को किसी ने धोखा दिया है और आपको लग रहा है कि आपके साथ धोखेबाजी हुई है। और फिर हमारे पास जजमेंट है। ये धोखा लिटरली किसी जायदाद के, ज़मीन के मामले में भी हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि जिसमें इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है मुझे लॉ के हवाले से। कुछ भी हो सकता है आप लॉयर हों। फिर हमारे पास द हर्मिट है जो कि बहुत ही इंट्रोवर्ट किस्म की एक एनर्जी है। हो सकता है आजकल आप बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर झांक रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हैं। फिर नीचे आ जाते हैं पेज ऑफ फायर, क्वीन ऑफ फायर एंड देन 8 ऑफ फायर और फिर 8 ऑफ एयर। तो बहुत ज़्यादा आप पैशनेट भी हैं, आप बहुत ज़्यादा, आपकी शख्सियत खूबसूरत है, अट्रैक्टिव है, करिज्मेटिक है। लोग आपको देखकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ। शायद आपकी बातों का अंदाज़ इतना अच्छा है कि लोग आपकी तरफ खिंचते हैं। और ये आपके गिफ्ट्स में से कोई एक गिफ्ट है। और आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा, जिसे कह लें आप, मकनातीसी है, मैग्नेटिक है, करिज्मेटिक है और लोग बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और ये आपका एक गिफ्ट है। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को मालूम हो सकता है ना हो। तो जो भी आपसे कोई ज़िंदगी में मिलता है वो आपको हमेशा याद रखता है, चाहे वो बहुत अरसे बाद आपसे मिले या बात करे, लेकिन लोग आपको याद रखते हैं। आपकी पर्सनैलिटी को, आपके अंदर जो एक चार्म है उसको याद रखते हैं। और बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने पहले कहा, पैशनेट हैं आप। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकता है बहुत अच्छे हों, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी हो, आपके बहुत से लोग मुझे लगता है कि सिंगिंग बहुत अच्छी करते हों, डिबेटर बहुत अच्छे हों,
टीचर हों, कुछ भी, शायद लोगों को पढ़ाते हों, सिखाते हों, या मोटिवेशनल स्पीकर हों, कुछ भी हो सकता है ऐसा, आवाज़ से आप अपनी जो करते हों, तो ये भी आपका एक टैलेंट है, गिफ्ट है, गॉड की तरफ से आपको ये गिफ्ट मिला है, डिवाइन की तरफ से। और ये एक बहुत खूबसूरत और पैशनेट एनर्जी है। आपकी एनर्जी मुझे बहुत ही समझदार, लेकिन एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कम्बिनेशन है एयर और फायर का। जब किसी की अगर साइन में एयर और फायर हो तो ये आउट ऑफ द वर्ल्ड एक कम्बिनेशन बन जाता है। बहुत ही अच्छा एक कम्बिनेशन है अगर ये दोनों आपके चार्ट में हैं। अगर दोनों में से कोई एक भी है तो भी ये बहुत ही एक ज़बरदस्त एनर्जी है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल है। अगर आप तो एयर साइन हैं तो भी बहुत ही ज़बरदस्त है, और अगर आप सिर्फ फायर हैं तो वो भी एक बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी है। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है बड़े इंसाफ पसंद हैं आप। हो सकता है आप काम करते हों, सोशल वर्कर हों आप, मुझे बहुत से लोगों के लिए भी नज़र आ रहा है। और ये आपका गिफ्ट है, ये आपका टैलेंट है। आप मार्केटिंग हो सकता है बहुत अच्छी करते हो, बहुत से आप में से लोगों का पेशा हो सकता है मार्केटिंग हो, आप में से कोई लॉयर भी हो सकता है, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। तो आप मैसेजेस वैसे लीजिएगा जैसे आपके साथ रेजोनेट करें। तो आजकल जो हमने एनर्जी पे आपकी बात की, आजकल आप बहुत ज़्यादा किसी पेन से गुज़र रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है आपकी चल रही है, क्योंकि द हर्मिट मोड में आप गए हैं और चीज़ों को नए अंदाज में, एक नए पर्सपेक्टिव से आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी के एक मेजर चेंज से गुज़र रहे हों अपनी ज़िंदगी में, और इस वक्त आप शायद अपना शोबा ही बदलना चाह रहे हों। हो सकता है कि एक करियर से आप किसी दूसरे करियर में जाना चाह रहे हों, और आपके अंदर इतनी एबिलिटी है, ये भी आपका एक गिफ्ट है डिवाइन की तरफ से। आपके अंदर इतनी एक एबिलिटी है कि आप एक करियर से दूसरे में जंप कर सकते हैं, आप टोटली ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। आपके अंदर इतना पैशन और इतनी कैपेबिलिटी है कि आप ये कर सकते हैं, और ये ही आपका टैलेंट भी है और डिवाइन की तरफ से गिफ्ट भी है। मुझे नज़र आ रहा है बहुत ही लविंग भी हैं आप, केयरिंग भी हैं, जो चीज़ भी करते हैं पैशन से करते हैं, उसमें अपना दिल डालते हैं, जान डालते हैं। मुझे यहाँ पर कप्स की एनर्जी नज़र नहीं आ रही जो कि एक बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी होती है, कप्स की एनर्जी। लेकिन हमारे पास चूँकि फ़ायर है, फ़ायर भी बहुत इमोशनल एनर्जी होती है, लेकिन ये थोड़ी सी पैशन बेस्ड एनर्जी है, इसमें पैशन बहुत ज़्यादा होता है, इमोशंस ज़रा कम होते हैं। मे बी आप एक कम्बिनेशन हो इमोशंस का और पैशन का। हमारे पास एयर भी है, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मुझे इस रीडिंग में नज़र आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा सोच विचार या तो आप करते हैं, या आप आजकल बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, किसी चीज़ पर बहुत हैविली आप सोच रहे हैं। लेकिन जो भी सिचुएशन है आप उसमें से निकल आएंगे। अगर आप इस वक्त किसी तकलीफ़ में हैं, किसी भी चीज़ पर आपको अगर धोखा मिला है, कुछ आपने खोया है ज़िंदगी में, और उस पर कोर्ट के मामलात अगर चल रहे हैं कोई आपके, कुछ भी इससे रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, कोर्ट से रिलेटेड, तो वो भी आपके हल हो जाएंगे। आप बहुत इंसाफ पसंद हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा, किसी के साथ भी कुछ बुरा हो आप उस पर बात करते हैं, और आप नहीं देख सकते कि किसी के साथ कुछ गलत हो रहा हो और आप फौरी तौर पर उस सिचुएशन में जंप करते हैं। आप बिल्कुल अपना नुकसान उसमें नहीं देखते, और ये एक डिवाइन की तरफ से आपका गिफ्ट है। और शायद लोग आपको कहते भी हों कि आप मत कीजिए, आपका इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं या उस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन आपके अंदर एक आवाज़ ऐसी है कि जो आपको रुकने नहीं देती, और आप बिला झिझक किसी भी सिचुएशन में छलांग मारने के लिए तैयार होते हैं और किसी से नहीं डरते। मुझे बहुत ही ज़्यादा बहादुर एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा आप बहादुर हैं और बहुत ज़्यादा हौसला है आपके अंदर। इस तकलीफ़ से भी निकल कर मुझे बहुत से लोगों के लिए नज़र आ रहा है, हो सकता है आप इस तकलीफ़ की एनर्जी से निकल गए हों, बहुत जल्दी आपने रिकवर किया हो, और आप इस क्वीन ऑफ फायर की एनर्जी में आ गए। पूरी आबोताब के साथ आप दोबारा से अपने पैरों पर खड़े हो गए। किसी ने आपको बहुत ज़्यादा गिराने की कोशिश की, या जो भी किया, आप दोबारा से स्टेबल हो गए। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में 3-4 दफ़ा ऐसे मौके आए हों कि जब आपको किसी ने बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि मुश्किल में डालने की कोशिश की हो, या 2-3 दफ़ा मुख्तलिफ़ चीज़ों में धोखे मिले हों,
लेकिन आपने 2-3 दफ़ा अपने आप को स्टेबल किया हो, मुझे नज़र आ रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट, बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी मुझे ग्रुप नंबर 1 के लिए नज़र आ रही है। आपके हिडन गिफ्ट्स, आपके टैलेंट्स में मुझे आपकी आवाज़ का बहुत ज़्यादा रोल नज़र आ रहा है। आपकी आवाज़ अगर आप अपने लिए इस्तेमाल करेंगे वो भी बहुत ज़बरदस्त है, दूसरों के लिए इस्तेमाल करेंगे वो भी ज़बरदस्त है। लॉ के हवाले से, कम्युनिकेशन के हवाले से, कुछ भी ऐसा, सोशल वर्क अगर आप करेंगे, मोटिवेशनल स्पीकिंग करेंगे, कुछ भी, आपकी आवाज़ आपका एक सबसे बड़ा गिफ्ट है। और डिवाइन की तरफ से आपका टैलेंट भी आपकी आवाज़ है। और आप अपनी आवाज़ को, ये इतनी खूबसूरत रीडिंग है कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को, कि आप अपनी आवाज़ अपने लिए इस्तेमाल करेंगे तो भी आपको फ़ायदा है, दूसरों के लिए इस्तेमाल करेंगे तो दूसरों को उससे फ़ायदा है। तो आपकी आवाज़ बहुत, मुझे लगता है कि खूबसूरत है और इससे आप जितना फ़ायदा हो सके उठा सकते हैं। आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत खूबसूरत है, चार्मिंग है और लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ। आपके लिए कुछ हीलिंग मैसेजेस दिस टाइम, ट्राई टू बी मोर क्रिएटिव। आपको आपके स्पिरिट गाइड्स ये कह रहे हैं कि आप मज़ीद क्रिएटिव हो जाएं। हो सकता है कि पिछले कुछ दिनों आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हो, कुछ भी नया स्टार्ट किया हो और थोड़ी सी आपको उसमें नाकामी हुई हो। अगर नाकामी नहीं हुई तो ज़्यादा अच्छा आपको रिस्पॉन्स उस चीज़ का ना मिला हो तो कोई बात नहीं, आपने परेशान नहीं होना और अगली दफ़ा आप जो करेंगे उसमें आपने मज़ीद क्रिएटिव होना है। टाइम टू लेट गो ऑफ थिंग्स दैट नो लॉन्गर सर्व यू। तो ये आपको स्पिरिट की तरफ से कहा जा रहा है कि जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, पर्पस कुछ नहीं आपको रिज़ल्ट दे रही, आउटकम नहीं आ रहा, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए। अगर किसी चीज़ ने आपको तकलीफ़ दी है उसको छोड़ दीजिए। टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी, ईट हेल्दी, टेक एक्सरसाइज, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर टू क्लियर योर एनर्जी। तो आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप अपना ख्याल रखें, क्योंकि आप एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिससे दूसरों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो आप अपने लिए भी अपना ख्याल रखें और दूसरों के लिए भी रखें। वो इसलिए क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो दूसरों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। जैसे कि मैंने मोटिवेशनल स्पीकिंग, सोशल वर्क के हवाले से बात की और आपकी आवाज़ से मुतल्लिक बात की, तो ये आपका हिडन गिफ्ट था और टैलेंट था जो कि मुझे इस रीडिंग में नज़र आया है। और बड़ी ही अच्छी एनर्जेटिक आपकी वाइब्स हैं, लोग आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आपको कभी भूल नहीं सकते। आपकी एनर्जी ऐसी है कि चाहे आपकी ज़िंदगी से चले भी जाएं तो आपको भूल नहीं सकते। आपकी एनर्जी ऐसी है जो कि किसी और की एनर्जी के साथ रिप्लेस नहीं हो सकती। जो जगह आपकी है वो कोई और नहीं ले सकता। तो ये आप लोगों के लिए मैसेजेस आए हैं आखिर में। अगर आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप नए थे मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो इसको मज़ीद शेयर कीजिएगा और ग्रो करने पर हमारी हेल्प कीजिएगा, इस चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद कीजिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये येलो क्रिस्टल चूज़ किया, ये आप लोगों की रीडिंग है। तो हम देखते हैं आज की इस रीडिंग में कि आपके हिडन गिफ्ट्स और टैलेंट्स क्या हैं, क्या ख़ास बात है आपकी, क्या ख़ास बात है आपकी, आपका स्टार साइन क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया दी हायरोफेंट, 8 ऑफ सोर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स। देन वी हैव 6 ऑफ फायर, क्वीन ऑफ एयर, द सन एंड द स्टार। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और अमेजिंग एनर्जी है कि देखें हमारे पास सन भी है, स्टार भी है। तो आप लिटरली कोई स्टार भी हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं जो भी काम आप कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर फायर भी है, एयर भी है, वाटर भी है, अर्थ भी आप ऐड कर लीजिए। तो तकरीबन सारे ही साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। अगर स्ट्रांगली कोई नज़र आ रहा है तो टॉरस है यहाँ पर अर्थ में, अगर आप पूछना चाह रहे हैं। फायर में आप सैजिटेरियस ले लीजिए, लिब्रा ले लीजिए, एयर में कैंसर ले लीजिए और एक्वेरियस ले लीजिए। तो ये सारे स्टार साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगर इनमें से कोई भी आपका है तो इट मीन्स कि ये आप ही की रीडिंग है। तो सवाल हमारा ये है कि आपके हिडन गिफ्ट्स और टैलेंट्स जिनके बारे में शायद आपको ना पता हो वो क्या हैं। और हो सकता है बहुत से लोगों को पता भी हो कि आपके टैलेंट्स, गिफ्ट्स क्या हैं, क्या आपकी एनर्जी है। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सबसे पहले तो स्पिरिचुअल एनर्जी नज़र आ रही है
क्योंकि हमारे पास द हायरोफेंट है और हायरोफेंट बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल टीचर हों, मोटिवेशनल स्पीकर हों, कुछ भी स्पिरिट से रिलेटेड आपकी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नज़र आ रही है। कुछ भी स्पिरिचुअल आप करते होंगे या आपकी एनर्जी ही बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। फिर हमारे पास 8 ऑफ सोर्ड्स है। तो 8 ऑफ सोर्ड्स आजकल की एनर्जी मुझे ये नज़र आ रही है कि हो सकता है कि आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप इस एनर्जी से बाहर आ जाएंगे क्योंकि हमारे पास प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स है, जिसको पता है कि उसने किसी सिचुएशन से कैसे निकलना है, जो कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो कि आप हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आपका स्टार साइन एयर साइन नहीं है, अगर आप इस एनर्जी में रेजोनेट कर रहे हैं, तो ये आपकी ही रीडिंग है, बिल्कुल आपकी रीडिंग है। प्रिंसेस ऑफ कप्स, फुली इमोशनल एनर्जी, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, लविंग एनर्जी, केयरिंग इंसान है आप बहुत ज़्यादा। मुझे राइट ऑफ द बैट ये एनर्जी महसूस हो रही है आपके हिडन गिफ्ट्स और टैलेंट्स में कि आप हीलर हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी एनर्जी हीलिंग एनर्जी है। फिर हमारे पास स्टार भी है, फिर हमारे पास सन भी है। एक बहुत ही खूबसूरत मिक्सचर नज़र आ रहे हैं मुझे। आप स्पिरिट से भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं और फिर 3D से भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं। आप 3D लाइफ में भी जो कर रहे हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त है, उसकी एनर्जी को भी लोग पसंद कर रहे हैं। आप लिटरली एक स्टार हो सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले बात की, आपको फेम मिल रहा होगा जो भी काम आप कर रहे हैं। एंड देन लिटरली आप स्पिरिट से भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, स्पिरिट गाइड से, डिवाइन सोर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं आप। तो आप जो भी कर रहे हैं, आप 3D वर्ल्ड को और इन्फिनिट वर्ल्ड को दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। आपका ये गिफ्ट है, ये आपका टैलेंट है कि आप किस तरह से एक बैलेंस्ड ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिसमें आप सिर्फ 3D में नहीं हैं या आप सिर्फ इन्फिनिट में नहीं हैं, आप दोनों वर्ल्ड्स में बहुत अच्छा चल रहे हैं, बैलेंस तरीके से चल रहे हैं, और ये आपका गिफ्ट है। और आप में से बहुत से लोग मुझे हीलर लग रहे हैं। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को ज़िंदगी में वो मोहब्बत, वो चीज़ें, वो डेडिकेशन लोगों से ना मिली हो जो आपको चाहिए, अपनी पर्सनल लाइफ में ना मिली हो। वैसे तो लोग आपको वर्क प्लेस पर एडमायर करते होंगे, हर जगह करते होंगे, आपके काम को सराहते होंगे, जो भी आप काम करते हैं, पेशे से जो भी हैं आप, लेकिन आपको अपनी पर्सनल लाइफ में वो चीज़ें ना मिली हों जिसकी आपको हमेशा से ख्वाहिश थी। शायद आप ये क्वेश्चन भी करते हों कि मैंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया लोगों में, हर चीज़ में, मैंने स्पिरिचुअली भी अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट रखा, फिर डिवाइन ने मेरे साथ ये क्यों किया? मुझे कोई एक भी ऐसा शख्स क्यों नहीं मिला कि जो मेरे साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर हो या लॉयल हो? तो ऐसे लोगों के लिए ये बात है, आप लोगों के लिए, कि आप लोग हीलर हैं। आप लोग दूसरों को हील करने के लिए आए हैं, दूसरे आपसे फ़ायदा उठाएंगे। आप वो दरख्त हैं जो दूसरों को साया दे रहा है, ख़ुद जल रहा है धूप में। लेकिन यहाँ पर हमारे पास द सन कार्ड है और आपकी एनर्जी है जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग है, बहुत ही ज़्यादा आपने अपनी ज़िंदगी में आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं, एक लेवल से दूसरे लेवल पर, दूसरे से तीसरे लेवल पर। आपने अपनी ज़िंदगी के हर फेज़ में ग्रो किया है, आप सीखते चले जा रहे हैं, आप ओपन हैं सीखने के लिए, और बहुत ज़्यादा लोगों के लिए आप फ़ायदेमंद हो सकते हैं, और शायद अभी भी आप हैं। आप शायद चैरिटी भी बहुत ज़्यादा करते होंगे, और अगर नहीं करते तो आप किया करें। हमारे पास स्टार कार्ड है, आप देखने में हो सकता है बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, आपके बाल बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, आपको पसंद हो अपनी हर चीज़ को अप टू डेट रखना, और बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड भी हो सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा लविंग हैं आप, बहुत ज़्यादा बच्चे आपसे बहुत जल्दी मानूस हो जाते हैं, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। बच्चों के साथ आप बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, और हो सकता है आप लोगों को ट्रैवल का बहुत शौक़ हो, लेकिन आप सोचते भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आप। मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी नज़र आ रही, क्योंकि हमारे पास द हायरोफेंट भी है और स्टार भी है, तो द स्टार कार्ड भी बहुत स्पिरिचुअल कार्ड है, और ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड भी है, ये भी मैं आपको बता दूँ। हो सकता है आप आजकल कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि आपकी मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट हो जाएंगी, बिल्कुल होंगी, जो भी आपकी डिज़ायर है वो ज़रूर पूरी होगी। तो आपके टैलेंट्स और गिफ्ट्स मुझे यही नज़र आ रहे हैं कि आप एक हीलर हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जी है आपकी। आपको बिल्कुल पता है कि आपने
किस वक्त इस फायर एनर्जी में आना है, किस वक्त आपने एयर एनर्जी में आना है, किस वक्त आपने ग्राउंडेड हो जाना है। यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड नहीं है, लेकिन मुझे एक एम्प्रेस की वाइब्स आ रही हैं आपसे। अगर आप एक मेल हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसमें बिल्कुल ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं, ये एनर्जी सारी आपकी भी हो सकती है। लेकिन ये होगा कि आप उस एम्प्रेस की सारी एनर्जी अपने अंदर रखते हैं। आप इस तरह से इसको ले लीजिए, अगर आप एक मेल हैं, कि आपको पता है कि आपने किस मौके पर किस तरह से बिहेव करना है। तो आपको जब लगता होगा कि आपने फायर एनर्जी में आना है, कहाँ पर आपने फुली कंट्रोल्ड एनर्जी में आना है, तो आप उसमें आ जाते हैं। जब आपको लगता है कि यहाँ पर आपको इमोशंस दिखाने चाहिए तो वहाँ पर आपके इमोशंस भी आते हैं। जब आपको पता चलता है कि यहाँ पर पैशन होना चाहिए तो वहाँ पर पैशन आता है। तो मुझे बहुत खूबसूरत एनर्जी आप लोगों की नज़र आ रही है। आप लोगों का ये गिफ्ट है, ये टैलेंट है कि आपको पता है कि आपने किस सिचुएशन में कहाँ पर कौन सी एनर्जी डालनी है। और सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि आप 3D को भी बहुत बैलेंस लेके चल रहे हैं, 3D लाइफ को, मटेरियल लाइफ को, और आप अपने स्पिरिट से भी बहुत कनेक्टेड हैं, आप अपने डिवाइन सोर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तो आप दोनों चीज़ों को बहुत ही बैलेंस्ड अंदाज में लेकर चल रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त है आपका ये अंदाज़, और ये आपका गिफ्ट है डिवाइन की तरफ से, यही आपका गिफ्ट है। और तीसरा गिफ्ट आप लोगों का डिवाइन की तरफ से कि आप हीलर हैं। लोगों को आपकी एनर्जी में अच्छा महसूस होता है, वार्मथ महसूस होती है। आपकी एनर्जी बहुत वार्म है, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। आपसे बातें करके लोगों का दिल हल्का हो जाता है। आपके साथ शेयर करके आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं लोगों को, बहुत ज़्यादा मुझे ये नज़र आ रहा है। और आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच भी है, एट द सेम टाइम आप इमोशंस भी, आपको पता है कि किस तरह से आपने इमोशनली डिसीजन लेना है या किससे आपने इमोशनली बात करनी है। तो मुझे बहुत खूबसूरत ओवरऑल आपकी एनर्जी नज़र आ रही है। बहुत ये आप लोगों के गिफ्ट्स थे और टैलेंट्स जो कि शायद बहुत से आप में से लोगों को मालूम भी हो, बहुत से लोगों को ना पता हो। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको बहुत पसंद किया जा रहा है। अगर अभी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं किया जा रहा, तो किया जाएगा इन फ्यूचर। आप कोई भी काम स्टडी से रिलेटेड करेंगे, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड करेंगे, आर्ट से रिलेटेड करेंगे, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो कपड़े सीना हो, चाहे वो ड्राइंग हो, चाहे वो डिज़ाइनिंग हो, कुछ भी आर्ट से रिलेटेड। हो सकता है कि म्यूज़िक से आपको बहुत ज़्यादा लगाव हो, आप कंपोज़र हों, आप लिरिक्स बहुत अच्छे लिख लेते हों, कुछ भी ऐसा क्रिएटिव हो सकता है। और बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर आर्टिस्टिक, क्रिएटिव और एट द मीन टाइम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी नज़र आ रही है। तो हो सकता है कि आप स्पिरिचुअली कुछ लिखें, कोटेशंस लिखते हों, कुछ भी ऐसा, कुछ भी जो आर्ट से रिलेटेड हो और फिर स्पिरिट से रिलेटेड हो, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, डिवाइन से रिलेटेड हो। तो ये सारी चीज़ें आपके हिडन गिफ्ट्स हैं, टैलेंट्स हैं, जो डिवाइन की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग है। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी मुझे यहाँ पर आप लोगों की नज़र आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी है ये। आपके लिए ये मैसेज है, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, दे लव यू द मोस्ट। अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, आपका शेड्यूल बड़ा टाइट है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। उन्हें भी आपकी ज़रूरत है, आपसे बहुत मोहब्बत करती है आपकी फैमिली। यू आर ऑन द राइट पाथ, यू मे सी 1111। वाओ, ये तो बहुत खूबसूरत है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को 11 नज़र आ रहा हो या 5 नज़र आ रहा हो। 5 चेंज का नंबर है, 11 भी वैसे तो चेंज का नंबर है। राइट ट्रैक पर हैं आप, जो भी कर रहे हैं ज़बरदस्त है। यू आर गोइंग टू मीट योर सोलमेट, ट्विन फ्लेम, यू मे सी 222 444। तो हो सकता है ये भी आप लोगों को नज़र आता हो। वैसे हमारा क्वेश्चन आज ये नहीं था, लेकिन चलें, ये एक बोनस हो गया आप लोगों के लिए। अगर आप में से कुछ लोग इंटरेस्टेड थे सोलमेट, ट्विन फ्लेम के हवाले से कि आप उनसे कब मिलेंगे, आप बहुत जल्द मिलेंगे, ये आप लोगों के लिए मैसेज आया है। और शायद आप लोगों को ये नंबर्स नज़र आ रहे हो, 5 बहुत ज़्यादा, या 4s, 2, 1111। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी। अगर आप लोगों को पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप नए थे मेरे चैनल पर तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।
जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया, ये आप लोगों की रीडिंग है। आपके हिडन गिफ्ट्स और टैलेंट्स हम आज जानने की कोशिश करेंगे। हो सकता है इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी आएँ जो कि आपको ऑलरेडी पता हो अपने बारे में, बहुत सी ऐसी भी हैं जो शायद ना पता हो। आपका स्टार साइन क्या हो सकता है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स है और उसके नीचे ही 10 ऑफ फायर है, 2 दफ़ा 10 ऑफ वॉन्ड्स। और मुझे लग रहा है आप बहुत तकलीफ़ में हैं आजकल, बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन्ड हैं, या तो काम की वजह से या कोई भी वजह हो सकती है। वर्ल्ड भी आ गया, 2 ऑफ अर्थ। बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है ये, क्योंकि हमारे पास ट्वाइस 2 ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है और ट्वाइस हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ पर एस ऑफ फायर भी है, 4 ऑफ पेंटिकल्स भी है, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, हमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा बल्कि फायर और अर्थ दोनों, ये 2 साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपका फायर या अर्थ दोनों में से कोई भी स्टार साइन है तो ये रीडिंग आप ही की है, कंफर्मेशन होगी। फायर में लियो, एरीज, सेजिटेरियस, और अर्थ में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तीनों। तो आजकल मुझे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन है, आप किसी भी चीज़ पर आप बहुत ज़्यादा, लेकिन यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं हम कि आपका टैलेंट, आपका गिफ्ट डिवाइन की तरफ से आपको बड़ी हिम्मत दी गई है। मुझे यहाँ पर इतना बर्डन नज़र आ रहा है कि एक आम इंसान इतना बर्डन लेकर नहीं घूम सकता, और ये आपको डिवाइन की तरफ से गिफ्ट है कि आप बहुत ज़बरदस्त अंदाज में इस बर्डन को लेकर चल रहे हैं, गिरा भी नहीं रहे और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, मुझे ये नज़र आ रहा है आप लोग। फिर हमारे पास आ जाता है जी 4 ऑफ पेंटिकल्स, और फिर हमारे पास आता है 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन 3 ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी ज़्यादा अर्थ एनर्जी यहाँ पर आ गई। तो आपके अंदर ये टैलेंट भी है कि आप मल्टीटास्कर हैं। बहुत से लोग होते हैं जो एक टाइम पर 2-3 काम एक साथ नहीं कर सकते, लेकिन मुझे मेजरली यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप मल्टीटास्कर हैं। आप एक वक्त में 3-4 काम एक साथ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त आपकी क्वालिटी है। कोई एक काम दूसरे काम में मिक्स नहीं होता, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ। तो बहुत ज़बरदस्त आपकी ये क्वालिटी है कि आप मल्टीटास्कर हैं, आप एक वक्त में कई चीज़ें कर सकते हैं एक साथ। ये डिवाइन ने आपको एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। हर इंसान ये काम नहीं कर सकता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ख़ुद भी ऐसे हूं कि अगर एक काम है एक वक्त में वही किया जा सकता है, बहुत सारे नहीं किए जा सकते, और मैं फ़ोकस एक ही पर कर सकती हूँ। तो एक नॉर्मल इंसान यही करता है, लेकिन आपकी ये एनर्जी मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नज़र आ रही है। आप एक वक्त में काफ़ी सारी चीज़ें मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। और 3 ऑफ पेंटिकल से एक और चीज़ जो मुझे मैसेजेस आपकी रीसेंट इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन पर आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। आप, मुझे लगता है कि कोई प्रोजेक्ट कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा आपकी एनर्जी ग्राउंडेड है। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स पे तो हम बात ही नहीं कर पाए। तो जैसे पहले हम 10 ऑफ वॉन्ड्स पर बात कर रहे थे कि आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर हिम्मत है, हौसला है, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, और बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और इस बर्डन को गिरा भी नहीं रहे। कुछ भी हो सकता है, ये बर्डन काम का हो सकता है, घर वालों का हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। हो सकता है आप अपने घर में वाहिद इंसान हैं जो अपने घर को सपोर्ट कर रहा है। हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। हो सकता है बहुत छोटी उम्र से ही आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना शुरू कर दिया और अभी तक आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आप गिव अप बिल्कुल नहीं कर रहे। आप बहुत ज़्यादा, आप में हिम्मत है, बहुत ज़्यादा हिम्मत है। आप मटेरियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, और कोशिश है आपकी कि आपको स्टेबिलिटी मिल जाए, और आपको मिल भी जाएगी स्टेबिलिटी। हमारे पास एस ऑफ फायर है, पैशनेट भी हैं आप, बहुत ज़्यादा, बहुत पैशनेट हैं। द वर्ल्ड कार्ड है हमारे पास। तो बहुत जल्द आप अपनी ज़िंदगी का एक साइकिल कंप्लीट करने वाले हैं, बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में कुछ कंप्लीट भी होने वाला है। और अगर इस बर्डन की बात हम करें जो हमारे पास चॉइस आया है, तो ये बर्डन भी आपका कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आप एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं बहुत जल्द, बहुत जल्द। हो सकता है इससे पहले भी कई दफ़ा
टूट चुके हों, आप बिल्कुल अंदर से ख़त्म हो गए हों, ज़िंदगी जीने की तमन्ना ख़त्म हो गई हो, लेकिन आपने फिर अपने आप को स्टेबल किया हो और फिर से आप खड़े हुए हों और अभी तक आपकी स्ट्रगल चल रही है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, मटेरियल लाइफ में बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। तो ये स्ट्रगल आपकी बहुत जल्द ख़त्म होगी। आपको जो गिफ्ट्स मिले हैं डिवाइन की तरफ से वो बहुत ज़बरदस्त हैं और आप बहुत जल्द बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं। जिस भी लेवल पर इस वक्त आप हैं, आप उससे नेक्स्ट लेवल पर जाने वाले हैं और हो सकता है कि आप वर्ल्ड टूर पर चले जाएं। मैं वर्ल्ड कार्ड से ये भी देखूंगी इसमें। तो जिस तरह से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं मैं वैसे आपको बता रही हूँ। पैशन रिन्यू होगा आपके अंदर। जो बर्डन, जो कुछ चीज़ें आपने सही, जो कुछ पेन आपने बर्दाश्त की, आगे आप में आपके लिए बहुत ज़्यादा मुझे पैशनेट एनर्जी, न्यू बिगेनिंग नज़र आ रही है। जो भी है आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम वो ख़त्म होने वाली है। अगर लव के हवाले से है, फैमिली के हवाले से है, जॉब के हवाले से है, करियर के हवाले से है, बिज़नेस के हवाले से है, हर चीज़ लाइनअप होती हुई नज़र आ रही है। आपका पैशन रिन्यू हो जाएगा। आपके अंदर एक स्पार्क दोबारा से, आपका दिल करेगा कि आप जिएं और कुछ अपने लिए भी करें। क्योंकि मुझे बहुत से लोगों के लिए ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप अपने आप को कहीं पर लैक कर रहे थे, भूल रहे थे अपने आप को। शायद आपने और चीज़ों में ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल की, इन्वेस्ट किया, रिलेशनशिप्स पर शायद बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, लोगों पर बहुत ज़्यादा किया, जॉब में किया या करियर में किया, जहाँ भी किया आपने अपने आप को आप भूल गए। तो अपना आप शायद बहुत से लोगों ने गंवाया। लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि आपका अपना पैशन स्पार्क वापस से जाग जाएगा और आपके अंदर ये ख्वाहिश पैदा होगी कि आप अपने लिए अब कुछ करें। तो हो सकता है कि आप दुनिया को, पूरी दुनिया को एक नए पर्सपेक्टिव से देखेंगे। पूरी दुनिया एक अलग सी आपको लगेगी। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि हो सकता है बहुत से लोग वर्ल्ड टूर पर चले जाएं। तो बहुत ज़बरदस्त मुझे यहाँ पर एनर्जी नज़र आ रही है। आपके हिडन गिफ्ट्स और टैलेंट्स, हो सकता है आपको ये सारी चीज़ें पता हों जो मैं आपसे कह रही हूँ, लेकिन मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा, आप में हिम्मत है, ये आपका गिफ्ट है। और जो टैलेंट आपका है वो ये है कि आप एक वक्त में कई चीज़ें कर सकते हैं। जैसा कि मैं पहले ही इस पर काफ़ी हमने बात की है। तो एक वक्त में बहुत से काम आप कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये क्वालिटी है आपकी और ये डिवाइन की तरफ से आपको गिफ्ट मिला है। एज अ गिफ्ट ये आपको मिला है कि आप एक वक्त में कई चीज़ें कर सकते हैं। आपका दिमाग इतना ज़बरदस्त है, इतना क्रिएटिव है कि आपको पता है कि आप किस तरह किस चीज़ को मैनेज आपने करना है और एक चीज़ दूसरे में मिक्स नहीं होती। बिल्कुल इन ऑर्डर किस तरह रखना है एक वक्त में कई चीज़ों को। आप बहुत अच्छे मैनेजर हो सकते हैं। बड़ा ज़बरदस्त ये अल्फाज मैं ढूंढ रही थी। मैनेजिंग क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर। ऑर्गेनाइज़र आप बहुत अच्छे हो सकते हैं किसी भी चीज़ के। आप कोई पार्टी बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, सालगिरह ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, शादी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन, कोई भी चीज़ आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। मैनेज बहुत अच्छा करते हैं आप चीज़ों को। बड़ी अच्छी से चीज़ें लाइन अप करते हैं। प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं। ये सारे आपके गिफ्ट्स हैं, आपके टैलेंट्स हैं। हो सकता है कि आपको ना लगता हो कि आप में कोई टैलेंट है। हो सकता है आप बहुत एग्जॉस्ट हो गए हो आप लोग। मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि आप में से बहुत से लोग ये कहते हों कि आखिर मेरा इस दुनिया में क्या आने का मकसद है। मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूँ या मैं अपनी ज़िंदगी से एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ। क्या स्ट्रगल के आगे कुछ है या नहीं? शायद ये आप सवाल करते हो अपने आप से या यूनिवर्स से या डिवाइन सोर्स से करते हो। तो ऐसा आप मत सोचिए, क्योंकि बहुत से गिफ्ट्स हैं आपके पास। आप यहाँ तक आ गए, जहाँ तक भी आप इस वक्त पहुँच चुके हैं, ये बहुत बड़ी बात है जहाँ पर आप इस वक्त मौजूद हैं। तो आपके लिए कुछ मैसेजेस। गेट बैक टू वर्क, इट्स टाइम टू ग्रो। जैसे कि मैंने पहले आपको कहा कि बहुत सी ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी ज़िंदगी में होने जा रही हैं, तो इट्स टाइम टू ग्रो, यू आर नॉट अलोन। बिल्कुल अभी जैसे जो भी बातें मैंने अभी कही उनके साथ ये मैसेज भी आपका जा रहा है कि यू आर नॉट अलोन। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आप थक चुके हैं, एग्जॉस्ट हो गए हैं, आपको सहारा देने वाला कोई नहीं, आपको देखने वाला कोई नहीं, मे बी आप पूरे हजूम में हो, लोगों में हो, या आप फैमिली भी हो, लेकिन स्टिल आपको ऐसा महसूस होता हो कि आपने बहुत ज़्यादा कर लिया और अब आपको ज़रूरत है किसी की, तो आपने ये नहीं सोचना। आपको बहुत ज़्यादा डिवाइन की तरफ से हिम्मत और हौसला मिला है जिसे आपने हारना नहीं है।
और बहुत सी अच्छी चीज़ें आ रही हैं आगे आपके लिए, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरेंगे। और ये मैंने पहले भी कहा, और आप कार्ड देखिए कि आपके लिए कौन सा आया हुआ है। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर चेंज, यू मे सी 555। तो हो सकता है आप लोगों को 5 नंबर बहुत ज़्यादा आजकल नज़र आ रहा हो। 10 सिग्निफिकेंट हो सकता है, 2 सिग्निफिकेंट हो सकता है, 222, 222, 555, 10 10 आपको हो सकता है टाइम में अक्सर नज़र आ जाता हो 10 10। तो ये चीज़ें हैं जो कि मुझे यहाँ पर नज़र आई हैं। बहुत खूबसूरत रीडिंग थी, ज़बरदस्त थी आज की तीनों रीडिंग्स ही वैसे तो। और ये रीडिंग अगर आपसे मैच हुई है, रेजोनेट की है, अगर आपको लगता है कि ये आपकी सिचुएशन है, या आपके गिफ्ट्स हैं, टैलेंट्स हैं, तो मुझे आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को ग्रो करने में मेरी थोड़ी सी और हेल्प कीजिएगा। तो ये आज की सारी रीडिंग्स थी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको शेयर भी कीजिएगा, इसे लाइक भी कीजिएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी नहीं भूलना। और जाते जाते मैं फिर आप सब लोगों का बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जितने भी लोगों ने मुझे सपोर्ट दी है, जितने भी लोगों ने मुझे प्यार दिया है, जितने भी लोग आप कमेंट्स करते हैं, और जितने भी लोग आप तकलीफ़ में हैं। मेरी आप लोगों के लिए दिल से दुआ है कि आप लोगों की जो भी डिज़ायर्स हैं वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हों। अगर कोई आपको छोड़कर चला गया वो वापस आ जाए, जिस किसी का भी आपको इंतज़ार है वो वापस आपकी ज़िंदगी में आ जाए। जितना प्यार आप डिज़र्व करते हैं वो आपको मिले, जो ड्रीम जॉब आपको चाहिए वो आपको मिले, जो भी चीज़ें आप बहुत अरसे से क्रेव किया जिनके लिए आपने, वो सब आपको मिल जाए। तो ये मेरी दुआ है आप सब लोगों के लिए। और इसी के साथ मैं अब आप लोगों से इजाज़त लूँगी। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।